चलिए तिलक हरा बत्ती जला दीजिएगा। बोल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, बोल साचे दरबार की जय।
छत्तीसगढ़ महतारी के आचरण बसते आपके पावन गांव राम करकरामा आयोजित रामचरित मानस के आयोजन करैया समस्त आयोजन करता बोल भैया जी मल्ला अपन गुरतुर बोली भाखा ले ये मंच सजैया परम आदर ने हमारे उद्घोषक भैया जी ला साथ ही साथ यूट्यूब चैनल वाले हमारे भैया जी ला और साथ साथ ये मंच मंचाशिक भक्तिमयी वक्तामयी वात्सल्यमयी बर महतारी मनला राजा दशरथ जी के समान बर पिता मनला और साथ साथ यहाँ के सुंदर सुंदर छोटे छोटे बाल गोपाल मनला और साथ साथ आपके पावन गांव ग्राम करकरा के सुंदर सभा माटीला हमारे जय परमेश्वरी बालिका मानस परिवार ग्राम कोटेरा जिला बालोद छत्तीसगढ़ के दहाल में सत्सत नमन स्वीकार करिए। तो भगवान श्री रामचंद्र जी की अमृतमय गाथा से जुड़े से पहले माता रानी के भजन करते यही भाव में सब कि माँ की ज्योति से नूर मिलता है, सबके दिलों को सुरूर मिलता है। माँ की ज्योति से नूर मिलता है, सबके दिलों को सुरूर मिलता है। जो भी जाते हैं माँ के द्वारे, जो भी जाते हैं माँ के द्वारे, कुछ न कुछ जरूर मिलता है, कुछ न कुछ जरूर मिलता है। तो आइए यही भाव के साथ हम सब जुड़कर माता रानी के भजन के साथ
भागे
रामचरितमानस के सप्तम सोपान उत्तरकांड में यात्रा करते जहाँ पूज्य पद गोस्वामी तुलसीदास जी दोहा नंबर 14 में अपन स्तर से लेखनी में लिखे कि बार बार वरे मांग हो हर्ष देव श्री रंग पद सरोज पायनी भक्ति सदा सत्संग। बहुत सुंदर पावन प्रसंग है उत्तरकांड पावन भट्टारियों हम सब उत्तरकांड का यात्रा करते जहाँ कहते कि भगवान शंकर जी माता पार्वती ला ये जो सारी रामचरितमानस सदाई हुई रामचरितमानस की जो कथा है ये कथा ला भगवान शंकर जी माता पार्वती ला बतावत है और माता पार्वती मन लगा के ये जो राम कथा है ये राम कथा ला श्रवण करना। तब भगवान शंकर जी जो है माता पार्वती ने कही कि पार्वती में तो लगते तरह की कथा ला बताओ। भगवान शंकर जी बताते कहे कि पार्वती की भगवान जब भगवान राम जो है 14 वर्ष की जो वनवास है वो वनवास पूरा करके वापस जब अयोध्या में आए तब वो समय कौन कौन देवी देवता मन भगवान के दर्शन करे बड़े से कहा पूछे भगवान शंकर जी बताइए कहे कि पार्वती भगवान राम लखनलाल जी और माता जानकी के दर्शन करे बनना इस तरह संसार के 35 कोटि देवता मन भगवान के दर्शन करे बनाया है देखे बन ये कि यहाँ तक वेद पुराण मंत्र के रहे पीछे 4 वेद नहीं बताते हैं 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण यही मन के रहा हो भगवान के दर्शन करे बन। अब ये वेद जो है बड़े सुंदर भाव से भगवान की सुंदर स्तुति करी स्तुति करके वंदना करके प्रणाम करके सब चले गए और सब गीसना मत कबे भगवान शंकर जी बतावा थे कहे कि पार्वती जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास से वापस ऐसा तब कहूँगे दर्शन करे बर और जब दर्शन करे बर किस्मत आई हो तो भगवान शंकर जी हाथ जोड़ के भगवान राम से प्रार्थना करते हैं कहे कि प्रभु हे परमात्मा कि बारे बारे वर मांग हूँ हर्ष देव श्री राम और पद सरोज पायनी भक्ति सदा संत समान कथी ये जो दोहा है हो हम सब भगवान के सम्मुख जब हाथ जोड़ करके हम मस्तक नमाथन ना तो हम सब ये दोहा न पढ़थन है भगवान से आशीर्वाद मांगता कहेंगे प्रभु बार बार वर मांग हूँ हर्ष देव श्री राम। लेकिन आज ही तो आशीर्वाद है वरदान है इला कौन है कि स्त्री तो भगवान शंकर जी देवाधिदेव महादेव कहा थे और कौन बताए कि भगवान राम के चरण कमल में मस्तक नवा के हाथ जोड़ के कहा थे कि पद सरोज पावनी भक्ति सदा सत्संग। बार बार जो है हाथ जोड़ करके भगवान शंकर जी भगवान राम से विनय करते कि प्रभु मैं आपसे बार बार मस्तक नवा के प्रणाम करत हो भगवान। बोला आप हर्षित होकर के खुशी होकर के एक यही आशीर्वाद देना भगवान और का आशीर्वाद मांगदाई हो कि पद सरोज पावनी भक्ति सदा सत्संग। कहे हे परमात्मा मैं आपके जो चरण कमल है इस चरण कमल की हमेशा जो है सेवा करो। आपके जो चरण कमल है ये चरण कमल में हमेशा जो है उन्हें सेवा करने के मौका मिले भगवान।
और आपके जो सत्संग में ये सत्संग माँ हमेशा मोर जीवन में सत्संग मिले, ये भक्ति सदा सत्संग वे हमेशा जो है संत के संग करो, भगवान संत के सानिध्य करो। ऐसे भगवान राम जो है भगवान शंकर के आशीर्वाद में करता है। विचार करके देखो, जैसे देवता में देवों में देव सबसे बड़े महादेव है, कौन है तो बड़े देवता में से नहीं महादेव भगवान भोलेनाथ जी। लेकिन आज वो भगवान भोलेनाथ जी भगवान राम के सम्मुख हाथ जोड़ के प्रार्थना करते कि प्रभु और ये तो मन है हमेशा आपके चरण कमल पे लगे रहे भगवान, आपके चरण कमल के स्तुति करे भगवान, और हमेशा आप जो है बोला जो है जीवन ये सत्संग रूपी गंगा में जो है निकले, ये प्रकार ले आशीर्वाद मांगा थे। मतलब कि केवल यही आशीर्वाद चाहिए और कोनो दूसरा नहीं है। देखो ये जो सत्संग आई हुई, ये सत्संग में भगवान शंकर जी भगवान राम से नाम थे, और ये सत्संग का हरदाई हो तो यही लगे सत्संग काला। जैसे आज आप मन के पावन राम में जो है सुंदर संतों के समागम हो यही लगे सत्संग, जहाँ हरि के चर्चा हो, जहाँ परमात्मा के चर्चा हो, वही लगी सत्संग। तो ये जो सत्संग है, ये सत्संग का भगवान शंकर जी नाम थे, कहे कि प्रभु बोला हमेशा ये सत्संग रूपी गंगा में डुबकी लगाए के मौका मिलना चाहिए। देखो हम सब कितना बड़े भाग्यशाली है, जिला देवाधिदेव महादेव भगवान राम के आगू में प्रार्थना करके मांगा थे, बोला सत्संग मिले, सत्संग चाहिए भगवान बोला। और आप सबके हम सबके भाग्य लगा, तो देखो कितना सुंदर है कि हम आज सत्संग भी गंगा में स्नान करत हन, मातारी डुबकी लगावत हन। हमारे भैया जी बतावत के सत्संग के जो फल है ना गाय है, सत्संग के जो भार है, ए भार हाँ कि स्वर्ग के जो सुख है ना, वो सुख हाँ सत्संग के सामने जो है कम पड़ जाते है ना। जैसे कि जैसे तराजू नहीं होते वो तराजू सब संग देखे हो, तराजू में कि तराजू के एक पलड़ा में ना स्वर्ग के शुक्ल रख दिया जाएगी, और दूसरा पलड़ा में ये क्षण भर के सत्संग रख दिया जाएगी ना। जे गरु होते ना नहीं हो वजन होते ना, वजन से तरी रहा होते हैं, वजन रखे ये तरी रहा होते, और जे हरू रखे ऊपर नीचा का सकते है ना। तो देखो कितना सुंदर आपन के भक्त स्वभाव के आपन सब सत्संग में डुबकी लगावत आयो, सबो मन ओकरे से तुम मन ज्यादा करू हो गए हो, भर भार ज्यादा ही नहीं हो, नीचे बैठे हो, नीचे में आओ नहीं तुम, और हमारे ऊपर में आवा, तुम्हारे ऊपर में बैठे नहीं। तो कि हमार भार है आपन की अपेक्षा बहुत कम में हो, आपन के भार इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि ये तो सुख के सत्संग के प्रभाव, का के प्रभाव सत्संग के प्रभाव आज जो है। और यही सत्संग में कौन मांगा था, देवाधिदेव महादेव है, और काकर से राम से, और राम से देखो विचार करे के बात है। देवता ने सब ले बड़े महादेव करे, ओला कोनो सत्संग के जरूरत रही तो भगवान शंकर जी ने सत्संग की जरूरत, लेकिन वही कहते कि प्रभु बोला सत्संग चाहिए, बोला केवल यही आते, बोला जीवन में सत्संग चाहिए। भगवान शंकर जी कहा थे, बोला सत्संग चाहिए भगवान, और भगवान शंकर जी सच में होंगे हमेशा जो है सत्संग श्रवण करने वाला है भगवान महादेव जी, और सत्संग सुनते सत्संग करते, और इसने सत्संग करे अकाल मुकुंद जी महादेव शंकर भगवान जी। लेकिन आज सुंदर से सत्संग करते ना, तो भगवान शंकर जी सत्संग करते, माता पार्वती की कथा ल सुनाते। जैसे आज आप सब मन लगा के ये राम की कथा ल श्रवण करत हो, तो आवाज ये जो सत्संग के महत्व हृदय हो, ये सत्संग की का होते आवाज एक प्राण से भजन के बच्चा जाने के प्रयास करबो। भरत प्रिया चंद्र की तो
सत्य समाज गोस्वामी जी कहे कि पद सरोज पाए भक्ति सदा सत्संग। ये जो सत्संग है महतारी हो, हम सबके जीवन में थोड़ा है ना कि गोस्वामी जी तो आज एक कलयुग में एकदम कम बता देता है कि इनकी एक घड़ी आधो घड़ी उन्हीं आधो की आज तुलसी चर्चा राम की कटे अपराध। कितना सुंदर जो है एक घड़ी आऊंगा से आधा घड़ी से करते हैं। एक घड़ी में तुम्हारा समय नहीं मिले ना तो कल औ आधा से की उतरो बात फुर्सत नहीं है ना तो कल औ कम करते और वो उतरो बात फुर्सत नहीं है तो एक एक कनी घरों सुन लेते करते हैं। लेकिन ये जो सत्संग है ना, ये सत्संग हम सबके जीवन में होना चाहिए राई को। और ये सत्संग सुनने से कहा होते कि इनके जो कटे कोटे अपराध हमारे जीवन में जो कोटि ने अपराध नहीं करे होता है, कानन में कतको अपराध करे हो तुमन करे हो नहीं करे हो, इतना गुठियात है चलल बलन करते कति गुठियावत है बाप रे। यहाँ पर गुठियाई है इतना कलबल गुठियावत है। और मैं बतावत हूँ सत्संग सत्संग काला का थे नहीं तो सत्संग का थे। भगवान शंकर भगवान राम ला कहा थे कि प्रभु मोला सत्संग चाहिए, इसे कहा थे ना, मोला कुछ नहीं चाहिए, मोला केवल यही वरदान दो कि तुम्हारे चरण कमल में मोर भक्ति लगे रहा है, प्रेम लगे रहा है, अब ये सत्संग चाहिए बस। देखो भगवान शंकर का था जब ये सत्संग में चाहते दाई हो तो हम सब आज अपन जीवन में सत्संग मिले ना, ये सत्संग यूं ही मीठा नहीं गवाना चाहिए। कारण इसकी सत्संग के जो फल है ना, यही रामचरितमानस से बताई भगवान शंकर जी घलो कथे की रामायण सुने लगे रहा दाई हो। आज भगवान शंकर जी को वही राम ला कहा थे कि प्रभु मुझे सत्संग चाहिए, और भगवान शंकर जी कथा सुने लगे रहा है। यही कि भगवान शंकर जी जैसे तुम कथा सुने नहीं आए तो नहीं हो, रामायण सुने ला हो, वसने रामायण सुने लगे रहा है वो भगवान शंकर है। और काकर संगी इस माता सती संग में काकर संग सती संग। और सती है कौन हरे नानी कौन है वो सती है वो डोकरी दाई का सकता और कहाँ वही और तरह को ठेकरे और ही तो डोकरी दाई नहीं हुआ तो डोकरी दाई नाम है का वो तब फिर उसने कथेगा वो डोकरी दाई है के नहीं वो तो डोकरी दाई नहीं, भगवान शंकर के पत्नी हो सती जाने लगा। तब भी नोटिया
और हो रहा रही गई सो अपन नौकरी नहीं पूछा थे कहाँ थे कोई मैं बोला नहीं पूछा था। भगवान शंकर की पत्नी महादेव की पत्नी माता सती दोनों जन रामायण से मिल के रहा ये सुने हैं। और रामायण से मिल गई ना तो रामायण के कवैया हो कथा कवैया पाँव पर काका कथा सुनैया के तानो कथा सुनैया पाँव पर इसना तान सती माता शंका शंका और का शंका आई एला रामायण कथा कवैया हरे कथैया तो ये कथा कवैया तो वहाँ कथा सुनैया पाँव पर दी तो ये का खाग राम कथा कही इसे कागर इला मोदरी पता नहीं है दई कि काकर पाँव पढ़ना चाहिए और काकर पाँव नहीं पढ़ना चाहिए। काकर पाँव पढ़ना चाहिए कथा कवैया के भागवत सुने जातो नहीं तब भागवत पढ़ैया तुम पाँव पढ़ो ना भागवत पढ़ैया तुम्हारे पाँव पढ़ते ही करते मुड़ी बोला भागवत पढ़ैया के पाँव पढ़ता हवन कथा सुने जा सकते मना हो है नहीं। भागवत पढ़िए उनके थोड़ी ओरी और पाँव पड़ गई दिन भर अभी चाहिए ओरी और पाँव पड़ गई ता वहाँ उल्टा हो गया हो कथा कवैया कथा सुनैया पाँव पड़ दी सो यही लेके शंका हो गए माता सतीला कथे यही है ना तत्की पता नहीं है दई काकर पाँव पढ़ना चाहिए काकर पाँव नहीं पढ़ना चाहिए तो का खाकरा कथा बताई हो ऐसे की अब ये शंका बड़ बीमारी है ये शंका अबर बड़े बीमारी है रे अधिक जन बैठे ना ततिक में कोई मन देखे हो तो हम मन लगे हो आई ये मन तो दिखे में लुरु बुटू दिखा थे ये देखो दिखा था कि नहीं दिखा था ये नहीं देखो फिर छोटे फिर बड़े फिर छोटे फिर बड़े फिर छोटे फिर बड़े आपत्ति पर इसने नहीं दिखा था मंत्र में बैठे थे ना नहीं हो दिखे कि आपत्ति पर दिखा था तो कते की तो यही ये मन तो दिखे आपत्ति पर दिखा हुआ ये अगली चादर की तो मन का खाकरा कथा बताइए हो। अब एक बात बताना नहीं हो हमारे गांव के रहन हो गांव नाम याद गलत नहीं आवत उन्होंने का कहा एक दाई है उन्होंने शंकर की आगे से कहा बेटी तू हरमन से कहा है और भैया बतावा थे अनवर तू हो अभी गांव नाम बाप पहरा रहा तो कहते बताइए काई इन्होंने तू हरमन शंकर की आगे का नोनी से कहा तो हमरो नोनी अबर चालू का कहा हां दाई इन्होंने अब्बा रोई से हो तुअर मन से जो मां में नहीं रहा कह के घाट ठाड़ दी तहन ला लेने से कहा ले दो अभी बकरी है यहाँ पे पेट बजावा थे और वो ऐसे कही दी से ना ले तो अब शंका हो जाते नहीं हो जाते भाई ये शंकर की बीमारी ना कोनो नहीं छोड़े और कहते ये शंकर की बीमारी ना जल्दी इलाज कर करना चाहिए नहीं इतना ज्यादा बढ़ जाती है बीमारी है वो और ज्यादा बीमारी बढ़ के कहा ज्यादा दिन अस्पताल में एडमिट कर दिला थे कैसे दीदी अब कम है बीमारी था डॉक्टर ने के सूजी पेल दी 4 खुराक की गोली दी जा छुट्टी कटा 4 खुराक की गोली खावे बने हो जावे और ज्यादा बीमारी बढ़ गए तो कहीं नहीं बीमारी ज्यादा हो गई तो 15 दिन एडमिट कोई लाग के अस्पताल में तो 15 दिन खटिया छोड़ थे अस्पताल में सही बात है ता ये बीमारी की इलाज जल्दी जल्दी कर देना चाहिए दाई हो माता सती ला शंका हो गए हैं शंका हो जान माता सती कथा कहा रहा है राम कथा कहोया कहा थे माता सती भई के पर मने नहीं लगी कथा मन नहीं लगी ता बपरी दिन भर वैसे कहा रहे जमापत नहीं रहा है और भगवान शंकर के झन कथा सुना रहा है कथा सुने के बाद में दोनों जन अपन घर की घर जहुनी की का बैठे रहो घर किसने का जाए बेला में आधा दिन रास्ता भगवान राम ला है ना भगवान राम लाम रही भगवान राम और लक्ष्मण माता जानकी के हरण हो रहा है ना वो दोनों झंझ हो जाता है माता जानकी का भगवान शंकर जी देखी जैसे आकाश मार्ग से होते हुए जावत रहा है भगवान शंकर पांव पर प्रणाम करे भगवान राम के भगवान राम ने भूया पर है धरती को बदल रहा है पांव पर माता सती मन में फेर आ गए कहते प्रभु तुम काकर पांव पर हो ऐसे काकर पांव पर हो काबर में जानतो तुम्हाला देवादिदेव महादेव सब झाले बड़े देवता कहते तुम्हाला तब तुमन काकर पांव पर हो कहते तुम्हारे बड़े कौन हो गए से बड़े के पांव पर ते ना डालो छोटे थोड़ी पर कहते तुम्हारे और बड़े कौन हो गए से भगवान शंकर कहते हाथ कहां भक्ली से हाथ का भक्ली ते निकल पई हसवा
अरे अभी अभी तो हम जेकर कथा सुन के आवत हन ना, अभी सत्संग सुनेल गे रहे अभी हम सत्संग सुनेल गे रहे, कथा सुनेल गे रहे हैं। अब वो यही थारे वो भगवान विष्णु कोने, भगवान विष्णु और देवाधिदेव, यही है जगत पिता। आज ये धरती के उद्धार के कारण यह मानव शरीर धरे हो प्रकट हो है अवतार ले गए से फिर सबका होके माता सती लगत है आई यही है तुहर भगवान विष्णु हरे कथो। तब भगवान विष्णु हरे कहे है अपन पत्नी काबर इसने जंगल में खो जाते से कहा आओ ये अपन पत्नी काबर इसने जंगल में खो जाते हैं। ये भगवान रहती कैसे सुते सुते वहां ले शेष जी के ऊपर सुते सुते इसे दुनिया देख रहा थे। ते लड़का पता नहीं होगा कि कर पत्नी कहाँ है तेना, तो वह जंगल जंगल रो रो घुमा थे इसे तो ये भगवान तो है फिर शंका। अब भगवान की शंकर भगवान कहते सती तो मन में ना तरह शंका हो गए वो संशय हो गए। तो एक काम कर तो शंकर रूपी बीमारी होकर इलाज कर से परीक्षा लेके देख लेगी माता सती परीक्षा ले बर की दाई हो खुशी खुशी कथे आज तो दूध के दूध पानी पानी करके रखो रे कथे ये कौन हरे ये पक्का पता लगा के हो सके। और सती रहा ना नोनी हो हाँ सीता बन गए और बन गए वो सीता। और सीता बन के ना भगवान राम के आगू जाके खड़े हो गए। और भगवान राम से सीता हाथ जोड़ के भगवान खड़े हो गए भगवान राम। और भगवान राम हाथ जोड़ के खड़े थे और माता सती लगा थे कि हे माता अयोध्या के राजा राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण के प्रणाम स्वीकार करना माँ अक्कत की हितहान। माता सती के हक्का बक्का भूल हो गई कथे दादा अब क्या करो फिर कहीं भगवान कथे अब वो दाई के जंगल में काबर घुमा था सो सदा कहाँ है इसे फिर कथे नहीं है ठिकाना है इसे माता सती कथे आई मैं जेकर भेद जाने ला रहे हो ये कौन कहीं के लेकिन ये तो मोर भेद जान के मैं कौन हूँ जान गए भगवान हाँ तबे तो पाँव परिस हो है ना जानी तबे तो पाँव परिस और कौन सीता रहती तो थोड़े पाँव पड़ती। सही बात नहीं दीदी हो पति हाँ कहूँ पत्नी कहाँ पर थे वो पर थे नहीं पड़े ना हाँ? पति हाँ पत्नी के पाँव नहीं पड़े वो बल्कि पत्नी हाँ पति के पाँव पर थे। तब वहाँ भगवान राम जान गए कि जो सामने में आए ना वो सीता नहीं बल्कि मोर माता सती हरी। तब प्रणाम करी थे माता सती बोलती बंद हो गए वो तुरंत लौटी वापस कुछ नहीं किया वापस लौटी तब भगवान शंकर कर दी तो बन के छैया बैठ के गोरत रहा। भगवान शंकर पूछिस कथे सती ते भगे का काय करे सो कैसे परीक्षा ले तैसे कथे हां माता सती है ना ठाड़े ठाड़ तू बना दे भगवान का कथे प्रभु तुम मनवत का जान देखियो तैसे प्रणाम नहीं करे हो सके तो पहले प्रणाम करे रहा भगवान कथे स्वामी तुम मनवत का जान प्रणाम करे रहे हो बस में मैं प्रणाम करके आवत हूं से करी सीता पांव पर के तावत हूं से कथे भगवान शंकर कथे रहा तो ऐसा ही बोला लबारी मारा थे कि आखिर मुनि दाई ध्यान लगा के देखी वो और देखी तका थे भगवान हाँ माता सती सीता बने रहा है और भगवान राम पर आगू हाथ जोड़ के खड़े रहा है। इला देखिए भगवान शंकर जी मन ही मन व्याकुल हो गए और भगवान शंकर जी माता सती ला त्याग दी जाए है। माता सती ला त्याग दी कथे कि हे सती हालांकि ते मोर पत्नी हने से हाँ कि हाँ मोर पत्नी है लेकिन ये तो शरीर में अपन माला देखे हो कौन ला माता सीता ला मैं अपन माला देखे हो तो आज से ये तो शरीर में अपन पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करो सती। भगवान शंकर जी त्याग दिताई हो माता सती ला और माता सती जी अपन वही जो त्यागे हुए शरीर है ना वो शरीर ला अपन पिताजी राजा दक्ष जी के यहाँ जाके अग्नि का समर्पण कर दी समाप्त कर दी। तो देखो एक प्रकार ले ये सत्संग वाले देखो मैं एक स्थिति बता हूँ तुम चाची गोठिया रहते कर सकती। अब माता सती आज राम कथा लनी सुने बीच वाला कथा है बतावत रहते बीच कथा। अब माता सती राम कथा लनी सुनी ओकर का गति हो गए अपन आप ला जला नहीं सुना भगवान शंकर जी अर्थात ओकर पति वाला त्याग दी अपन आप ला भस्म करना पड़ गया होला। अब माता सती जब राम कथा लनी सुननी तेकर वो गति हो गए। अब हम सब ठहरे मानव शरीर धरत है ना मानव का साधारण मानव जो हन वो अब हम राम कथा नहीं सुनबो
तब हमारे मन के का गति हो जाए। हमारे सब कौन खेत के डेला हो, कन्हार खेत के कि मटासी खेत के डेला हो, कौन खेत के है ना। तो देखो जब कथे कि जे हाँ कथा सुन ही जाए है ना, जैसे मान लो कोनो ला भूख लागथे, अब भूख तो सबो चला लागथे बेटा, ऐसे जरूरी नहीं है कि आपे मन लागथे कि मुही चला लागथे। अब मैं कहूँ कि दीदी आज एक तो खाम वो तुम मत खाओ, वैसे नहीं खेता चल जाइए नहीं चले ना। और तुम कहो दीदी आज हमारे सब पूरा गांव भर के खान, आज तुम मत खाओ कह हम लगाओ था हटिया नहीं कहीं देखो भूख के मारे कथे अपन भूख ला मिटाना हो ना तो अपन ला खाए ला लागथे है नहीं दीदी। तुम्हार भूख ला मिटाना हो तो मन ला खाए लागी, हमार भूख ला मिटाना हो हमार ला खाए लागी। तो ठीक वही प्रकार ले कि अपन आत्मा के कल्याण के कारण है ना, अपन आत्मा के कल्याण के कारण अपन आत्मा अर्थात स्वयं जो है सत्संग करना, सत्संग सुनना पड़ता है ना। तो कि यहाँ जति जना हो अति जाने हो गए होंगे क्लियर कलर तीन चावरा और ये काई अब मन लगा कथल सुनूंगा है ना। अब मन लगा कर के कथा ला श्रवण कर बुदाई हो। अपन की जो सत्संग है ना, ये सत्संग में भगवान राम जो है माता सबरी ला एक बड़ा सुंदर भाव से बताई और का बताई। चलो आवन एक प्यार से भजन सुनता तब बच्चा गाने की प्रयास करो। बोल भद्र रामचंद्र की जय।
कैसे एकदम बिल्कुल स्विच ऑफ हो गई, कैसे आरू स्विच ऑफ तो होती थी खा का होते लग ध्यान बज गए कि बाजे है काम रुपए इतनी है बाजे है इतनी ना नहीं देते वहां कैसे बैठे आज हो दासी हो सौरेगी मोरी मैना कैसे बैठे आज हो दासी हो सौरेगी मोरी मैना एकदम को हम अब कहा वो मुड़ी धर ले से अभी एकदम सही थे तो काबर मुड़ी धर कोनो में मुड़ी धर के बैठे नगरे सती बहु क्यों आ गए और तीन चाकू बैठे है और तुरंत चाकू में आवे तुझ ला देख के वो पियर हाथ में उड़ा गए दादा तो चलो कोई बात नहीं पियर हाथ में उड़ा गए तब एक बात ना हम लगता थोड़ के ध्यान में धरना है काला कि हमारे जीवन में न ताई हो जैसे शंकर भगवान ये सत्संग ला अपन जीवन में होना चाहिए कथे भगवान बोला कुछ नहीं चाहिए ये सत्संग चाहिए और ये सत्संग सच में दाई हम सबके जीवन में होना चाहिए कथे सत्संग के सुने ने सत्संग के आए ने लगनी के जीवन स्वर्गदायी हो जाएगा निशाचरी की ही तो हम निशाचरी मोहन हो रक्षती मोहन माना मन है नहीं तो हमारा जीवन जरूर सुधर सकते तो चलो समय सबके देवा थे तो प्यारा से भजन के बाद आप मन से और ये मन से सागर विदा चाहबो एक बार सभी दोनों हाथ उठा कर जयकारा हो जाए
जय। और तुहर मट की गए, जोरदार ताली बजाओ। जी हाँ, अधिक मंत्र मुक्त हो गए हो। बहुत प्यारा सा प्रस्तुति है ना, कैसे लगी? हाँ, बहुत सुंदर लगी। एक अंतिम प्रस्तुति फाग गीत के साथ। जी हाँ, जैसे कि अभी चल रहा है ना कलेक्शन में। जी जी, होली गीत। मॉनिटर के आगे कौन बैठे भाई? थोड़ा हट दे भैया। ये शर्ट वाले, एडिडास वाले भाई, ये टी शर्ट वाले भाई। हाँ, आवाज अच्छा। जी जी, आवाज ना रोक देते रही। हाँ ठीक। फरमाइश है अजय, गोलू और पेनक, ताप सिंह, दिलीप, मुकेंद्र, मिस्त्री भाई। जी हाँ, 50 रुपए का वजनदार राशि देते हैं और होली गीत की फरमाइश करते हैं। जी हाँ, चलेगा। एक मीठी मीठी जोरदार ताली। ये बिल्कुल जुड़ाना नहीं है, ताली बजाते रहना है। चलिए,
चलिएगा। जी हाँ, बहुत सुंदर प्रस्तुति। जय परमेश्वरी बालिका मानस परिवार कुटीरा की शानदार परिस्थिति और श्री सुश्री रेखा सोरी जी एक बहुत बढ़िया शुरू में एक भजन प्रस्तुत की थी, मोला भरोसा है। जी हाँ, दो अंतरा गुनगुना दीजिए तो उनका एक लाइन दो लाइन गुनगुना। अच्छा चलिए, बहुत बहुत साधुवाद। आप लोग बहुत देर तक है, जी हाँ, बहुत देर तक आप लोगों ने हमें सहयोग प्रदान किया। कोई बात नहीं, बहुत बहुत साधुवाद। जी हाँ, अब वो भगवान ने कहा त्री से मोला भरोसा है कर, और मैं कौन लगा हूँ, मोला भरोसा है मोर दीदी, मोला भरोसा है ना, बजा दो